नमस्कार, मैं चंद्रशेखर नेने महा एमटीबी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वीडियोग्राफर श्रीयुत ईश्वर है। हम आज पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करने जैसी तो पाकिस्तान में कुछ हालात है नहीं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन भी है और हमारा पड़ोसी भी है और उनकी बॉर्डर्स हमारे बॉर्डर से सटी हुई है। तो वहाँ जो भी घटनाएं घटती है उसका यहाँ के लोगों के जहन पर डेफिनेटली परिणाम होता है, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। इस बार की घटना के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। 16 अक्टूबर 2020 को पेरिस के एक छोटे से उपनगर में सबब में एक छोटा स्कूल था। उस स्कूल का एक टीचर था जो इतिहास और भूगोल पढ़ाता था, ज्योग्राफिया पढ़ाता था। तो उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कार्टून्स लाए थे। वो कार्टून्स वही कार्टून्स थे जो फ्रांस से एक जो अखबार है शार्ली हेब्दो, एक वीकली है, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद के कार्टून्स निकाले थे। और इस्लामी मज़हब में मोहम्मद का चित्र निकालना भी घोर अपराध है। अब वो इस्लामी मज़हब में अपराध है, फ्रांस इस्लामी देश नहीं है। तो उसने ये कार्टून दिखाने से पहले कहा था बच्चों को कि जो भी बच्चों को ये कार्टून देखने से मन को ठेस पहुंचेगी उन्होंने ये क्लास अभी छोड़ देनी है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि फ्रांस जो देश है वो सारे धर्मों का आदर करता है और हमें धर्म के नाम पे कोई डिस्टिंक्शन करना नहीं है। बच्चों को सारी चीज़ें पता होने चाहिए, इसलिए मैं ये कार्टून्स आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये क्लास के बाद में एक विद्यार्थी जो 16 साल का था उसने अपने टीचर का पीछा किया और भरे रास्ते में चौराहे पे टीचर को मार दिया, उसकी गर्दन काट दी और सिर उसका चौराहे पे रख दिया। और अपने इस क्रिया का समर्थन उसने किया कि इसने मेरे रसूल का अपमान किया था और रसूल का अपमान हम सह नहीं सकते, इसलिए मैंने ये किया है। अच्छा, ये बच्चा कौन था? ये बच्चे का जन्म 2002 साल में मॉस्को में हुआ था। मॉस्को में रशिया में जो चेचेनिया करके एक जगह है, वहाँ इस्लामी लोग ज़्यादा रहते हैं। वो एक चेचेन माँ बाप का बेटा था और उन सब को पुतिन ने हकाल दिया था रशिया से। फ्रांस ने बड़े खुले दिल से सारे दुनिया से जैसे शरणार्थी स्वीकार करते हैं वैसे इनको स्वीकार किया था। इस उपकार का बदला इस बच्चे ने फ्रांस को इस तरह से दिया। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, उन्होंने इसका संजीदगी से इसका सामना किया और उन्होंने कहा ये फ्रांस में नहीं चलेगा और उन्होंने इस गुनाह की कठोर सज़ा सुनाई। इस गुनाह के बाद में इस्लामी लोगों ने फ्रांस में जुलूस भी निकाले थे। उन जुलूस के साथ भी मैक्रोन ने कठोरता से बर्ताव किया। मैक्रोन की काफ़ी इस्लामी देशों ने निंदा की, लेकिन मैक्रोन टस से मस नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान में कोई और ही चीज़ हो गई। अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स तो काफ़ी है, लेकिन उनके दो स्कूल्स चलते हैं। एक स्कूल कहलाता है देवबंद स्कूल, सहारनपुर के पास में देवबंद नाम की एक जगह। वहाँ के जो मुल्ला मौलवी है, उनका जो इस्लाम का एक तरीका है उसको देवबंदी तरीका कहा जाता है। उस स्कूल के 30% लोग पाकिस्तानी सुन्नी हैं। लेकिन दूसरा उत्तर प्रदेश में बरेलवी जो झांसी के नज़दीक में गांव है, वो बरेली के जो इस्लामी स्कूल है वहाँ के मुल्ला मौलवी, उनके जो समर्थक है उनको बरेलवी कहा जाता है। तो 60 से 70% लोग तो पाकिस्तान में बरेलवी स्कूल के हैं। अब ये बरेलवियों के बीच में एक खादिम हुसैन रिजवी करके 49 वर्षीय इंसान था जिसने एक नई संस्था का इजाद किया। उस संस्था का नाम था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब तहरीक का मतलब है मूवमेंट या आंदोलन। लब्बैक ये शब्द जो है ये अरेबिक तलबिया इस शब्द से बना है। तलबिया शब्द आप जान सकते हैं, तलब करना, किसी को बुलाना। तो लब्बैक उससे शब्द ऐसा बना कि मैं आ रहा हूँ या मैं मौजूद हूँ भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसे को कहते हैं लब्बैक। तो ये लब्बैक जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो संस्था है, जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी है, सोशल संस्था भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसके जो फॉलोअर्स है वो बरेलवी और एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है। इनका एक ही एजेंडा है कि इस्लाम का पाकिस्तान में कठोरता से पालन होना चाहिए। गैर इस्लामी लोगों को पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। इसका पहला उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया वो
आसिया बीबी करके एक क्रिश्चियन महिला थी जिसके ऊपर झूठा आरोप गढ़ा गया था कि उसने हजरत मोहम्मद की निंदा की है। इस आरोप के बदले में उसको देहांत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सब आरोप झूठा था, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई कर दी, लेकिन ये रिहाई टीएलपी के लोगों को पसंद नहीं आई और इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया था कि उसका सर धड़ से अलग किया जाए। इस बार पाकिस्तान सरकार ने चुपचाप उसको पाकिस्तान से निकलवा दिया और अब पाकिस्तान में वो नहीं रहती, लेकिन टीएलपी की हिम्मत बढ़ती गई। तो उन्होंने अभी अप्रैल में एक नया शगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने इस्लाम की निंदा की है, सबब फ्रांस के राजदूत को, फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से हकाल देना चाहिए। अब कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती। तो सरकार ने उनसे समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसा करना लाजिम नहीं है, लेकिन टीएलपी ने सारे पाकिस्तान में चक्का जाम करा दिया। अप्रैल में इतना बड़ा आंदोलन टीएलपी ने क्रिएट किया कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, क्वेटा, ये सारे शहरों में टीएलपी के हजारों समर्थक रास्ते पे आ गए। उन्होंने सारा रास्ता बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। पुलिस से झड़पें हुई, कुछ पुलिस वालों की मौतें भी हुई। तब जाके इमरान खान की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपकी सुन लेते हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने एक काम किया। उन्होंने कहा ये आप तो दहशतगर्द हो, दहशतगर्द की जगह जेल में होती है। तो साद हुसैन रिजवी को तो उन्होंने लाहौर के कोट लखपत जेल में डाल दिया और बाद में इनसे कहा कि हम संसद में ये मामला रखते हैं, संसद में ये बिल पास करवा लेते हैं, उसके बाद ये एम्बेसडर को हम वापस भेजेंगे। ऐसा बोला अप्रैल में, किया कुछ नहीं, किया है सिर्फ एक कि साद हुसैन को जेल में डाल दिया। तो अभी अक्टूबर में इनको फिर नींद से जगे टीएलपी वाले। उन्होंने कहा आपने तो कुछ किया ही नहीं, हम अब की बार फिर आंदोलन करेंगे और इस बार हम लाहौर से इस्लामाबाद तक चलते हुए जाएंगे और जाते जाते सारे रास्ते बंद करते जाएंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड जो पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण रोड है, उस रोड का चक्का जाम करेंगे। और इन्होंने फिर वही कारनामा शुरू कर दिया। इस बार लाहौर में इनका आंदोलन बहुत ही हिंसक हो गया। इसका प्रतिरोध करने के लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह टैंकर बिठा के रखे थे, बड़े बड़े टैंकर रास्ते पे डाल दिए थे ताकि आंदोलक आगे नहीं निकले। कि आंदोलक तो पैदल भी जा रहे थे तो वो उसके साइड से निकल गए। हुआ ये कि ये टैंकर्स अटकने के बाद में पाकिस्तानी शहरों में काफ़ी चीज़ों की मात्रा कम हो गई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दिया था इन्होंने। खैर, इसके बाद में ये चलते चलते गुजरावाला तक पहुँचे। इस बीच इन्होंने लाहौर में 7 पुलिस वालों को मार डाला और 11 पुलिस वालों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। तो अब ये हुआ, गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें करी। गवर्नमेंट ने कहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो पूरे दहशतगर्द है और अब इनको भारत से समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान में जब कोई समस्या का हल नहीं निकलता तो वो चुपचाप उसको भारत पे डालना, इतना ही उनके राज्य हुक्मरानों को आता है। तो इन्होंने भारत पे डाल दिया। भारत ने इसमें कुछ नहीं किया है, करने की ज़रूरत भी नहीं, पाकिस्तान खुद ही फूटे जा रहा है। तो इसके बाद में इन्होंने कहा कि भारत ने ये किया है और उन्होंने पूरा पंजाब प्रोविंस रेंजर्स के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा पुलिस से इनसे निपटना पॉसिबल नहीं है। पुलिस में बवाल होने लगा। उन्होंने कहा आप तो मतलब आप वीडियो के सामने हमें भेज रहे हो निहत्थे, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि मिलिट्री की सेमी मिलिट्री आउटफिट होती है, जैसे हमारी बीएसएफ होती है, वैसे पाकिस्तान रेंजर्स को कहा कि तुम इनसे निपटो। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इनसे बात करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया ने यह सवाल उठाया था, एक तरफ तो आप कहते हैं कि इनको भारत का समर्थन प्राप्त है तो ये गद्दार है, दूसरे में आप ही इनसे बात करने चले हो, तो इनमें से बड़ा गद्दार कौन है? इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। तो रेंजर्स ने यह कहा कि वजीराबाद करके जो इस्लामाबाद से 190 किलोमीटर पे टाउन है, उस टाउन को उन्होंने कहा यहाँ रेड लाइन खींची गई है, मोर्चे ने इसके आगे नहीं निकलना है। अगर ये इसके आगे निकलते हैं तो हम बहुत कठोर हथियार अपना सकते हैं। अब यहाँ तक बात पहुँची और गवर्नमेंट के लोग तो इनसे बात करने के लिए लायक थे। तो वजीराबाद पहुँचने के बाद आपको बता दूं कि वजीराबाद एक छोटा सा कस्बा है, अब तो शहर ही समझ लो। ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत प्यारी सी जगह है। चिनाब नदी पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा 3 किलोमीटर लंबा अलेक्जेंड्रा पुल लगाया गया है। ये पुल 1876 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया पुल है। तो ऐसी बड़ी अच्छी जगह पर ये लोग रुके हुए हैं और सरकार की इनसे बातचीत चल रही है। ऐसा भी न्यूज़ मिली है कि इस बातचीत का कोई परिणाम ठीक से समझ में आ रहा है। तो दोनों साइड ने कहा है कि हमारा समाधान हो गया है, अब हम ये मोर्चा को, लॉन्ग मार्च को स्थगित करते हैं। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं कि समाधान में किसने क्या दिया है, क्योंकि साद रिजवी भी अभी जेल में है, फ्रांस का एम्बेसडर भी अभी पाकिस्तान में मौजूद है। इनका कहना यह था कि इस बार तो फ्रांस के एम्बेसडर को खाली निकालना नहीं है, सफ़ीर जिसको कहते हैं अरबी में, उर्दू में सफ़ीर मतलब एम्बेसडर, आपको फ्रांस देश से सारे ताल्लुकात तोड़ने होंगे।
अब इनको ये पूछा गया कि भाई ऐसा करने पे सारी यूरोपियन यूनियन के सारे देश पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ देंगे, तो इन्होंने कहा तोड़ने दो, हमें क्या, हमें तो अल्लाह हमारे साथ में है। फिर इनको बताया गया कि पाकिस्तान की मैक्सिमम एक्सपोर्ट तो यूरोपियन यूनियन को होती है और यूरोपियन यूनियन ने हमें अपनी इंपोर्ट ड्यूटी में स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है ताकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ पे ठीक से हो सके, इससे हमारे पास डॉलर आते हैं। तो इन्होंने कहा हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है। इस टाइप के, इस कैलिबर के लोग ये टीएलपी के लीडर है। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनके पास डॉलर्स नहीं है, आईएमएफ ने इनको लोन नहीं दिया है, ये कहते हुए कि ये लोग दहशतगर्द है। और ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि ये लोग दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करते हैं और ख़ुद भी दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, तालिबान को सपोर्ट करते रहते हैं, जिसको सारी दुनिया दहशतगर्द मानती है। तो इनको कोई पैसा देने वाला तो है नहीं। लेकिन आज के दिन में ये चीज़ रुकी हुई है, आगे क्या होता है हम देखते जाएंगे। आप तक ये सब चीज़ें पहुंचानी थी, इसलिए ये वीडियो किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने मित्र परिवारों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया हो तो उसको दबाएंगे तो तुरंत जैसे हम नए वीडियो बनाएंगे आपके पास टिला पहुंच जाएंगी। और आने वाले दीपावली के लिए हमारे सारे दर्शकों को मेरी शुभेच्छा। धन्यवाद।